हेलो स्टूडेंट्स। हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अब प्लास्टिक के बहुत सारे तो फ़ायदे हैं, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ करने के कुछ नुकसान भी है। वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, कुछ इफ़ेक्ट करता है। तो वो हम देखते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार से इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। तो अपना टॉपिक है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। जैसे कि अब इसको देखने के लिए देखते हैं कि जब अपन मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, अपने को बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, वो प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग में दी जाती है, पॉलीथीन में दी जाती है। तो उसकी वजह से अपने घर में क्या होता है, बहुत सारी प्लास्टिक वगैरह इकट्ठी हो जाती है। अब उसका कूड़ादान में डालना होता है, लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम है कि इसको डिस्पोज कैसे करेगी, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है, डिकम्पोज नहीं होती है। डिकम्पोज नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसे इन्वायरमेंट में खुली पड़ी रहेगी तो क्या होगा, उसको जानवर वगैरह खा सकते हैं, एनिमल्स उसका यूज़ मतलब खाने के साथ में क्या करते हैं, निकल लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि प्लास्टिक का क्या किया जाए। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या होता है, ऐसे मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसे मटेरियल जो क्या होते हैं, नेचुरली क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया उनको क्या कर देता है, सड़ा देता है, और सड़ने के बाद में वो किस में बदल जाते हैं, खाद में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जबकि कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, तो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, सड़ते नहीं हैं और उससे खाद नहीं बनता, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। तो प्लास्टिक जो होती है वो इसी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है कि ये क्या होता है, सड़ती नहीं है और उससे खाद नहीं बनता है, और खाद नहीं बनता तो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हानिकारक है। इससे तो नुकसान होता है, डिसएडवांटेज है प्लास्टिक के यूज़ का। तो जैसे यहाँ पर टेबल बना रखी है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। जैसे पहली चीज़ है पील्स ऑफ वेजिटेबल और लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, मतलब जो सब्जी के जो सब्जी काटने के बाद में जो कुछ चीज़ें बच जाती है, वेस्ट मटेरियल बच जाता है, या फिर फलों का जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज होने के लिए 1 या 2 वीक लग जाते हैं, और ये क्या होते थे, कम से कम सड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर होते हैं, ये भी सड़ जाते हैं, उसका टाइम 10 to 30 डेज लगता है। कॉटन क्लॉथ है वो 2 से 5 महीने लग जाते हैं। वुड है उसको 10 से 15 साल लग जाते हैं। वुलन क्लॉथ है उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अबाउट ईयर, कुछ साल लग जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। लेकिन जैसे टीन, एल्यूमिनियम और मेटल कैन है, उसको बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, 100 से 500 साल लगते हैं। इसलिए इसको किस कैटेगरी में डाला गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब 100 या 500 साल में क्या होता है कि आदमी कितनी बार, 4-5 बार जन्म ले सकता है, तो इसलिए उस समय इतनी देर में सड़ेगा तो क्या होगा, वो नुकसानदायक। इसी पर प्लास्टिक बैग है उसको तो बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसे ये डिकम्पोज नहीं होता। तो इस डिकम्पोज नहीं होने के लिए क्या, नहीं होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, मतलब प्लास्टिक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इस वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में ये नुकसानदायक होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये पोल्यूशन का कारण बनता है। जब इसको जैसे बर्निंग प्रोसेस होता है सिंथेटिक मटेरियल का, जैसे प्लास्टिक को जो अगर बर्न किया जाता है तो स्लो होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस निकलती है, तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, और उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो अब क्या करना चाहिए, इस वजह से क्या करना चाहिए, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार पॉसिबल। अपने को क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ क्या करना, अवॉइड करना चाहिए। जैसे अपन शॉपिंग के लिए जाए तो उसके लिए जो बैग होते हैं वो कॉटन या जूट के लेना चाहिए, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं घर में, उसको अलग अलग इकट्ठे करने चाहिए, और उनका क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए उनको। अब क्या होता है कि अब हमने को क्या करना चाहिए, इसके लिए अपने को रिसाइकिल करने वाले प्रोसेस सब्सटेंस को अलग करना चाहिए। कौन कौन से रिसाइकिल कर सकते हैं, तो प्लास्टिक को इकट्ठा करके क्या करना चाहिए, उसको बाहर ऐसे ही फेंकने के बजाय क्या करना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए, जिसको रिसाइकिल के लिए वापस भेजा जाए, तो उससे कुछ नई चीज़ें बन सकती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ये 4R प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए। 4R, और अभी अगर एक वर्ड रिफ्यूज़ और जोड़ दे तो वो क्या बन जाता, 5R प्रिंसिपल। रिड्यूस का मतलब उसका उपयोग कम करना है, प्लास्टिक का उपयोग कम करो। रीयूज़, एक बार यूज़ करने के बाद बार बार यूज़ करो। रिसाइकिल मतलब वापस नई चीज़ें बनाने के लिए। रिकवर मतलब जो नुकसान होगा उसको रिकवर करो, या फिर टूटे फूटे चीज़ों से उससे नई चीज़ें बनाओ। और रिफ्यूज़ का मतलब इसको बिल्कुल ही यूज़ मत करना, मतलब इसका यूज़ नहीं किया जाए।
तो ये प्रिंसिपल अगर हम यूज़ करते तो इस वजह से ये हैबिट हमें डालनी चाहिए, और उसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम बन सकते हैं या फिर बना सकते हैं इस वातावरण को। वो तो हमें कुछ चीज़ें और करनी चाहिए, जैसे कि डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडी और ऑन द रोड पर, या पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। कॉटन कैरी बैग और जूट बैग यूज़ करने चाहिए शॉपिंग के लिए, और प्लास्टिक का यूज़ क्या करना चाहिए, बहुत कम यूज़ करना चाहिए। और लंच बॉक्स में भी स्टील की जगह क्या, स्टील लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए, किसकी जगह, प्लास्टिक की जगह, क्योंकि स्टील का तो ख़राब नहीं होता है, और प्लास्टिक का कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, उसको ऐसे ही फेंकना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसकी जगह स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए। इसी प्रकार हमने देखा, अपन देखते हैं कि जो गार्बेज है, जो मतलब कूड़ा करकट कूड़ा करकट जो है, उसको हम एक जगह जब इकट्ठा करते हैं तो उसको गायें वगैरह खा जाती है। उसमें क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह होती है, तो वो क्या करती थी, उसको पॉलीथीन वगैरह को क्या करती थी, निकल लेती है। जो बाहर देखते हैं अपन कि जहाँ गार्बेज है, मतलब कूड़ा करकट पड़ा हो, उसमें प्लास्टिक वगैरह होती है, तो वो खाने के साथ में क्या होता है, उसको भी क्या करते हैं, निकल लेती है। कुछ पॉलीथीन बैग हो सकते हैं, रेपर्स ऑफ फूड, मतलब जो अपन जो शॉप से जो भी चीज़ें लाते हैं, जैसे वेपर है या फिर कोई नमकीन है, उसके जो पैकेट्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर पड़े होते हैं, तो उसको एनिमल क्या करते थे, खा जाते हैं। और खाने की वजह से क्या होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब सांस में तकलीफ होने लग जाती है, वो क्या हो जाता है, चोक हो जाता, मतलब जाम हो जाता और रुक जाता है। और उसकी जो स्टोमक है, पेट में भी क्या हो जाता है, लाइनिंग्स बन जाती है, मतलब एक लेयर सी बन जाती है, और उसके क्या हो जाती है, इसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो पॉली बैग्स वगैरह होते हैं, वो केयरलेसनेस की वजह से क्या होते हैं, अगर अपन नाली वगैरह में गिर जाते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग ऑफ द ड्रेन्स। और ये क्या हो सकता है, ये चिप्स है, बिस्किट और इनके जो रैपर्स है, ये भी क्या कर सकती है, रोड पर, पिकनिक प्लेस पर, गार्डन वगैरह में हम फेंक देते तो क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि तो इनको पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकना चाहिए, एक जगह इकट्ठा करके इनको क्या करना चाहिए, 4-5 प्रिंसिपल के थ्रू इनका वापस रिसाइकिल, रीयूज़ ये वगैरह करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो इन्वायरमेंटली सिद्ध होंगे। तो ये था प्लास्टिक के बारे में। तो चैप्टर अपना यही ख़त्म होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर। थैंक यू।